तो एक्चुअली में एसेट्स होते क्या क्या हैं? पहले आता है वो बिजनेस जो आपके एब्सेंस में ग्रो करे, फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, लेकिन वो रियल एस्टेट जो इनकम ग्रो करता हो। फिर आते हैं राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने इंटेलेक्चुअली आपने कोई चीज़ क्रिएट की है और वो फिर हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगी और उस पर आपको फिर इनकम जनरेट होती है। कोई भी चीज़ जिसका मार्केट में वैल्यू हो, मार्केट में उसके लिए जगह हो और वो जनरेट कर सके इनकम। तो अब हम आते हैं कि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों? कोई भी पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, देखिए एक स्ट्रॉन्ग एसेट कॉलम ही आपको अमीर बना सकता है। और 1 रुपया, अगर 1 रुपया उस एसेट कॉलम के गया है तो वो कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर है तो वो 1 रुपया है, लेकिन जैसे ही वो आपके एसेट कॉलम में गया है, आपके इन्वेस्टमेंट में गया है, तो वो आपका एम्प्लॉय है। आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को बढ़ाते हैं, ना कि निकालते हैं, तभी आपकी कंपनी ग्रो करती है। वैसे ही एक एक रुपया करके आप जब जोड़ते जाएंगे तो ये एक आर्मी खड़ी हो जाएगी जो आपके लिए काम करेगी। तब भी जब आप उसके साथ हैं वो काम तब भी करेगी, जब अपने घर पे हैं टीवी देख रहे हैं वो तब भी काम करती रहेगी, जब आप सो रहे हैं और वो तब भी काम करती रहेगी, जब आप मर चुके हैं तब भी आपके एसेट्स ग्रो करते रहेंगे। अनटिल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेल्थ की ग्रोथ में। उसमें हम आगे बात करेंगे। अब अगर ये मान लिया जाए कि आपका बिजनेस खड़ा हो चुका है, इसके बाद वो अल्टीमेट सीक्रेट आता है जो आपको मैनी फोल्ड्स एडवांटेज देगा अमीर बनने की तरफ। और यहीं पर कहानी आती है रॉबिनहुड की, जो अमीरों से लूट कर गरीबों में बांटा करता था। इस फैंटेसी ने इतना बर्बाद किया है इस दुनिया को। कैसे बर्बाद किया है? देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो रॉबिनहुड को प्ले कर रही है, और रॉबिनहुड कोई हीरो नहीं है। ये वाला जो रॉबिनहुड है, जो गवर्नमेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या कर रही हैं? अमीरों से टैक्स नहीं ले रही हैं, वो टारगेट कर रही हैं अपर मिडिल क्लास को, और उन्हें हेविली टैक्स किया जाता है ताकि उनके पैसों से गरीबों पे खर्चा किया जा सके। इसलिए आप भर रहे हैं वो टैक्स जो गरीबों के काम आ रहा है। वो कितना काम आ रहा है वो तो हम सब जानते ही हैं। रियलिटी में गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, कहाँ स्पेंड करती है, हमें सब कुछ पता है। और आपको हैरानी होगी जान की कि अमीरों पे बहुत कम टैक्स है, ना के बराबर टैक्स है। तो रॉबिनहुड कहाँ से हीरो हुआ, आप मुझे बताइए। तो रॉबिनहुड की जो कहानी है वो कहती है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम इनकम टैक्स ही वही है, वो सिस्टम है जो हमारी जेबों से निकाल के अमीरों को दे रहा है। तो हम देखते हैं कि इस इनकम टैक्स की असलियत क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इनकम टैक्स की हिस्ट्री में घुसने से पहले ये जाना जाए कि इनकम टैक्स लाया ही क्यों गया था। ये कंसेप्ट इसलिए लाया गया था, दुनिया की सारी सरकार अपने युद्ध और लड़ाइयों के खर्चे निकालने के लिए इनकम टैक्स सिस्टम लेके आई थी। देखिए इंडिया में ये सिस्टम ज़्यादा पुराना नहीं है। 1860 में आपको पता है अंग्रेज़ों का राज था, तो जो अंग्रेज़ थे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम के, 1860 में जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स इंडिया में। और क्यों लाए थे? क्योंकि जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके खर्चे पूरे करने के लिए, जो नुकसान हुआ था अंग्रेज सरकार को, उसके खर्चे पूरे करने के लिए सरकार इनकम टैक्स सिस्टम लेके आए थे। अब देखिए क्रांति भी हम ही करें और उसका खर्चा भी हम ही दें, और आज तक दे रहे हैं हम वो खर्चा, है ना, और वो भी पार्शल है, पूरी तरीके से पूरा सिस्टम पार्शल है। तो जो इसकी जड़ है, आप चलते हैं 1860 से भी पहले 1700s में हम जा रहे हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में। ब्रिटेन में इसे आई थिंक 17 साल के लिए लागू किया गया था, क्योंकि वहाँ उनकी नेपोलियन से लड़ाई हुई थी। डेट थी 1799 से 1816 तक, 17 साल थे। और उन लोगों ने फिर इन कुछ सालों के बाद, 17 सालों के बाद जब इनकम टैक्स बंद हो गया, तब गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार ये तो बड़ा अच्छा हथियार है पैसे कमाने का। तो उन्होंने 50 साल के बाद 1874 में इनकम टैक्स को परमानेंट कर दिया गया था। अब अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनकी इंडिपेंडेंस के लिए। वो स्टार्ट हुआ था आई थिंक 1861 से 1865 तक। तो ये जो 5 से 6 साल का जो पीरियड था, इसके अंदर इनकम टैक्स लगाया गया था। उसके बाद ये नहीं बंद कर दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा रही है तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो उन्होंने भी इसे ऑलमोस्ट 50 साल के बाद इसे वापस लागू कर दिया था। डेट थी 1913। अमेरिका में जो इनकम टैक्स लागू हुआ था, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअली में अगर चलेंगे 1700s में, तो अमेरिका ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, वहाँ अमेरिका भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, और ब्रिटेन के काफ़ी रूल्स रेगुलेशन वहाँ लागू किए गए थे। तो ब्रिटेन का अपना एक टी एक्ट था
जिसके हिसाब से अगर ब्रिटेन से कोई भी शिपमेंट आता है टी का, चाय का, अगर कोई भी शिपमेंट आता है तो वो बिना अमेरिका को कोई भी टैक्स पे किए वहाँ बेच सकते हैं। लेकिन अमेरिकन ने इसका विरोध किया, उन्होंने टी पार्टी मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने क्या किया, जो भी अमेरिका अपने ब्रिटेन से जो शिपमेंट आया था चाय का, वो पूरा का पूरा उन्होंने जला दिया बॉस्टन के शहर में। और ब्रिटेन ने खुलकर इसका विरोध किया और उन्होंने हमला किया और यहाँ से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और यहाँ से जो क्रांति शुरू हुई थी, सारे स्टेट्स ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट्स थे सब ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था और सब लोग लास्ट में एक हो गए थे और इंडिया बना था। वैसे ही जो अमेरिका के स्टेट्स थे वो सारे के सारे अलग अलग आपस में जुड़े और उन सब ने मिलकर मुकाबला किया और फाइनली उन्हें इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटेन से और वो सब मिलकर बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो टी पार्टी मूवमेंट है इसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन किया और आज भी अमेरिका में अगर कोई भी मूवमेंट होता है टी पार्टी के नाम से तो वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा ये जो मूवमेंट है उसी टी पार्टी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो भावनाएं हैं सेम टू सेम उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और 2009 में भी एक ऐसा काफ़ी टी पार्टी मूवमेंट होता है। 2009 में भी एक टी पार्टी मूवमेंट होता है। अगर आप जाके सर्च करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस मूवमेंट की। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इनकम टैक्स ही वो बेस है, वो फंडामेंटल है जिसके ऊपर ये क्रांतियाँ हुई। और अमेरिका और बड़े बड़े देश जो आज़ाद हुए हैं, इनकम टैक्स ही उनके पीछे का रीज़न है। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद जब अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अपनी जगहों पर इनकम टैक्स लागू कर दिया था, तब एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो राज था उसे छुपाया गया था। ये जो चीज़ थी यही असली में राज है इनकम टैक्स के प्रॉस्पर होने का, उसके आगे बढ़ने का। वो राज क्या है, वो राज हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, दिस इज़ राहुल बोहरा साइनिंग ऑफ।